Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 2 है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ CSS पढ़ेंगे। अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा है जो कि HTML बेसिक्स है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है। तो आप उस लिंक से जाकर के लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। लेसन 2 CSS बेसिक्स। इस लेसन में हम CSS के बारे में पढ़ेंगे जिसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टाइल अवर वेब पेज। सो ये हमारे HTML एलिमेंट्स के अपीयरेंस को चेंज करने में हेल्प करेगा। तो अब आज हम इस लेसन में स्पेशल टाइप ऑफ बटन्स की स्टाइलिंग करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, हम उसी तरह से पहले बटन बनाएंगे और इनके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे फॉलो। फॉलो क्यों? क्योंकि हमारा पहला बटन फॉलो है जो हमें बनाना है। तो पहले हमें ये HTML CSS है, यहाँ पे न्यू फाइल पे जाकर के बटन डॉट HTML ये फाइल हमने बना ली। अब इसके अंदर हम पहला टैग बटन बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉलो क्योंकि हमें फॉलो बटन बनानी है। सेव करेंगे और फोल्डर में जाकर के इसको राइट क्लिक करके गूगल क्रोम पे लेके जाएंगे या डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो ये देखिए ये अभी सिंपल फॉलो बटन बना हुआ है। नाउ वी हैव अ बटन। अब हम इस बटन का अपीयरेंस चेंज करेंगे। इस बटन को हम इस फोटो वाले बटन जैसा बनाएंगे। इसके लिए अब हम CSS कोड लिखेंगे जो इस बटन की अपीयरेंस चेंज करने में हेल्प करेगा। सो टू राइट CSS वी हैव टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट कॉल्ड अ स्टाइल। तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ हम न्यू एलिमेंट लिख देते हैं स्टाइल। सो दिस स्टाइल एलिमेंट इज यूनिक क्योंकि ये वेब पेज में विजिबल नहीं होती। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी सेव एंड रिफ्रेश द वेब पेज तो आप देखेंगे कि स्टाइल एलिमेंट डजंट क्रिएट एनीथिंग। तो जो पर्पज है इस एलिमेंट का वो ये है कि एलिमेंट के अंदर हम CSS कोड लिख सकते हैं जो कि दूसरे एलिमेंट के अपीयरेंस को मॉडिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल हम पहला कोड लिखते हैं। पहला कोड लिखने के लिए हमें इन टैग्स के बीच में ही लिखना पड़ेगा। तो एंटर करेंगे बटन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज और फिर एंटर दे करके बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। तो आप फोटो में देखेंगे कि इस बटन का कलर कुछ ब्लू जैसा है। तो हमें भी कुछ ब्लू जैसा ही कलर चाहिए इसका। तो हम यहाँ पे भी ब्लू ही लिख देंगे। एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड कलर को ब्लू कलर में चेंज कर दिया है, बटन के बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ध्यान दें कि आप एग्जैक्टली वैसा ही लिखें जैसा मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यही सही सिंटेक्स रूल है जो हमें फॉलो करते हुए कोड लिखना है। सो एज यू सी CSS इज सिमिलर टू HTML। हमें इसे भी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए कोडिंग करते जाना है। सो व्हाट आर सिंटेक्स रूल्स फॉर CSS एंड हाउ डज दिस कोड वर्क? तो यहाँ पर जो ये बटन स्टाइल है, ये जो बटन है स्टाइल के अंदर, ये CSS सिलेक्टर कहलाती है। CSS सिलेक्टर कंप्यूटर को बताता है कि हम कौन सा एलिमेंट टारगेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम सारे बटन्स को टारगेट कर रहे हैं जैसे ही हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखा। नाउ इनसाइड these curly braces inside these curly braces there are other rules we have to follow। ये जो कोलन के लेफ्ट साइड है टेक्स्ट, ये CSS प्रॉपर्टी कहलाती है। ये कंप्यूटर को बताता है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं। और जो कोलन के राइट साइड है वो CSS वैल्यू कहलाता है। ये कंप्यूटर को बताता है कि हम प्रॉपर्टी को किस में बदल रहे हैं। जैसे कि इस केस में कोलन के इस साइड हमने CSS प्रॉपर्टी क्या दी, बैकग्राउंड कलर। अब इस बैकग्राउंड को हम किस वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, ब्लू कलर में चेंज कर रहे हैं। तो मतलब हम इस प्रॉपर्टी को ही चेंज कर रहे हैं ये वैल्यू दे करके। ठीक है, तो ये हो गई CSS प्रॉपर्टी और ये हो गई CSS वैल्यू। अब जो सेमी कॉलन है वो सिर्फ तब यूज होता है जब हम लाइन को एंड कर रहे होते हैं। सो दीज आर द सिंटेक्स फॉर द CSS: कोलन टू सेपरेट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू एंड सेमी कॉलन इज टू एंड अ स्टाइल। तो हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल ऑफ स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, इस टेक्स्ट का, क्योंकि ये ब्लैक में है और जो हमें बनाना है वो व्हाइट कलर है। और इसको चेंज करके व्हाइट करेंगे क्योंकि हमको इस बटन की डिजाइन से मैच करना है। सो द प्रॉपर्टी फॉर चेंजिंग टेक्स्ट कलर इज कॉल्ड कलर। सो यहाँ पे हम एंटर करके CSS प्रॉपर्टी कलर लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे हमें व्हाइट कलर चाहिए तो हम व्हाइट लिख के एंटर करेंगे। नाउ सेव
एंड रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बटन का टेक्स्ट का कलर हमने चेंज करके व्हाइट कर दिया है। दैट्स हाउ द CSS वर्क्स। पहले हमने कंप्यूटर को बताया कि हम क्या टारगेट कर रहे हैं, बटन, ठीक है। फिर उसको कुछ स्टाइल्स दी जिसको कंप्यूटर ने वन बाय वन ऐड किया। सो लेट्स चेंज अनदर प्रॉपर्टी। इस बार हम बटन की बॉर्डर में काम करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी बटन में बॉर्डर है, जबकि इस फोटो वाली बटन में बॉर्डर नहीं है। तो अब हम बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करेंगे और वैल्यू दे देंगे नन, क्योंकि बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। सेव, रिफ्रेश। नाउ देयर इज नो बॉर्डर इन आवर बटन। तो अगर अब आप हमारी स्टाइल को देखेंगे तो ये पूरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ऑल्सो प्रिटी इजी टू रीड। तो जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, तो हमने बैकग्राउंड कलर लिख दिया, उसको चेंज कर दिया। फिर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना था, तो यहाँ पे हमने कलर लिख दिया। हाँ, बस इसमें ये है कि इसमें टेक्स्ट कलर नहीं है, कलर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमें बॉर्डर पे काम करना, तो जस्ट हमने प्रॉपर्टी बॉर्डर लिखी और उसको हमने चेंज कर दिया। तो अब हम स्टाइलिंग करते रहेंगे जब तक हम इस फोटो वाली बटन जैसी बटन ना बना लें। तो अब जो अगली स्टाइल में चेंज करने वाली हूँ वो है हाइट। हमारे बटन थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है, तो अब हम इसे थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे इसकी। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो हाइट बढ़ानी है, तो हम सिर्फ हाइट लिखेंगे। तो हाइट वैल्यू लगा करके हम इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो पहले मैं 50 पिक्सल्स देती हूँ। ये जो px है, ये पिक्सल्स कहलाते हैं। पिक्सल्स आर वेरी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। इमेज साइजेस, वीडियो साइजेस एंड ऑल्सो योर स्क्रीन साइज मेजर इन पिक्सल्स। तो हम इस प्रॉपर्टी में 50 पिक्सल्स कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 50 पिक्सल्स कितना होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे CSS में काम करोगे वैसे वैसे आपको पिक्सल्स की मेजरमेंट पता लगने लगेंगी। सो नाउ लेट्स सेव दिस फाइल, रिफ्रेश। अब हमको बटन दिख रही है जो कि 50 पिक्सल टॉल है, बट अभी ये इस वाली बटन से थोड़ी ज़्यादा टॉल हो गई है। तो अब मैं हाइट को 30 करके देखती हूँ। सेव, रिफ्रेश। अब ये थोड़ी सी इससे छोटी लग रही है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 36 पिक्सल्स करके देखते हैं। So now I think that look enough good for me. Now let's keep working step by step to get our design. नेक्स्ट अब हम विथ को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम विथ प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको मैं 80 पिक्सल्स देकर देखती हूँ। सेव, रिफ्रेश। आई थिंक दैट लुक्स प्रिटी गुड। अब हम वापस से बैकग्राउंड कलर को थोड़ा परफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी परफेक्ट मैचिंग नहीं लग रही है। सो VS कोड में एक बहुत अच्छा फीचर है कलर पिकर का। तो अगर हम इस कलर बॉक्स के ऊपर माउस ले जाते हैं, तो ये हमें हमारे हिसाब से कलर पिक करने को ऑप्शन देता है। तो हम अपनी बटन के लिए ऐसा कलर चूज करेंगे जो इस फोटो वाली बटन के कलर से मैच करता हो। तो हम इस पे जाएंगे और देखते हैं इसको सेव करके। अभी थोड़ा लाइट है, थोड़ा और डार्क करना है इसको। तो ये सेव करते हैं, रिफ्रेश। ये कुछ इस बटन के क्लोज तो अब लग रहा है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये RGB और ये जो नंबर्स हैं ये क्या है। तो ये RGB कलर वैल्यू मेजरिंग का दूसरा तरीका है। ये बहुत ही सटीक तरीका है कलर मेजरिंग का। सो बेसिकली ये RGB कलर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे RGB में रेड, ग्रीन, ब्लू, ये RGB का फुल फॉर्म है। R रेड को इंडिकेट करता है, G ग्रीन को और B ब्लू को इंडिकेट करता है। और ये तीनों से ही लगभग हर अलग कलर बनता है। वैसे ही इसमें तो जो RGB की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। तो अगर हम रेड की वैल्यू 0, ग्रीन की वैल्यू 0 और ब्लू की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 255 दे दें और इसको सेव करें, तो ये क्या आ गया,
ये ब्लू कलर आ गया क्योंकि हमने रेड और ग्रीन दोनों की मिनिमम वैल्यू डाल दी 0 और ब्लू की मैक्सिमम वैल्यू जो है 255 वो हमने डाल दी। इसी तरह अगर हम ग्रीन की वैल्यू 255 डालेंगे, ब्लू की वैल्यू को 0 कर देंगे, फिर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये एक बटन ग्रीन कलर की हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बाकी दोनों कलर्स की वैल्यू 0 करके ग्रीन कलर की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। इसी तरह अगर हम रेड की वैल्यू डालेंगे, बाकी कलर्स की वैल्यू को 0 कर देंगे, बटन का कलर रेड हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये तीनों वैल्यू को 0 कर दें तो ये कलर ब्लैक कलर हो जाता है। और अगर तीनों की ही मैक्सिमम वैल्यू डाल दें तो क्या होगा? तो ये कलर वाइट हो जाएगा। तो हम वापस अपनी पुरानी वैल्यू डाल देते हैं जो थी शायद 158 और यहाँ पे 2 थी। सेव, रिफ्रेश, तो ये हमारा पहला वाला कलर आ गया। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या और चेंजेस बाकी हैं बटन में। तो अगर हम फोटो वाली बटन को देखें तो उसकी बॉर्डर राउंड शेप में है, पर हमारी बटन में पॉइंटेड कॉर्नर है। तो इसको चेंज करने के लिए जो CSS प्रॉपर्टी है वो होती है बॉर्डर रेडियस। तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जो ये बॉर्डर रेडियस होता है ये भी पिक्सल्स में ही मेजरमेंट लेता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा कॉर्नर्स राउंड होते हैं। पर अगर हमको पूरा ही ये हॉरिजॉन्टल ओवल शेप चाहिए तो जैसा कि हमारे इस केस में है, इसके लिए एक ट्रिकी तरीका है कि जो भी हाइट या विड्थ है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, जैसे हाइट की जो वैल्यू 36 है हमारी, विड्थ की 80 पिक्सल्स है, तो इन दोनों में से हमारी हाइट की वैल्यू सबसे कम है ना? तो 36 का हाफ कितना हुआ? 18 पिक्सल्स। तो जितना भी उसका हाफ होगा उतना पिक्सल हम इसमें लगा देंगे। अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि हम लगभग फोटो वाली बटन जैसी बटन तक पहुंच गए हैं, पर अभी भी कंप्लीट रेप्लिका नहीं बनी है। तो अब कमी इसके फॉन्ट में है। इसका फॉन्ट आपको बोल्ड दिख रहा है और थोड़ा बड़ा दिख रहा है साइज में, और हमारी बटन का जो फॉन्ट है वो भी बोल्ड नहीं है। सो वी हैव टू डू सम चेंजेस इन फॉन्ट। फॉन्ट क्या है? ये फॉलो टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये फॉन्ट्स कहलाते हैं। ओके, अब हम फॉन्ट वेट पे जाएंगे। फॉन्ट वेट क्या डाल देंगे हम? बोल्ड। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए इसका फॉन्ट भी बोल्ड हो गया, पर अभी भी इसका साइज कम है, तो हमको फॉन्ट साइज जाना होगा। फॉन्ट साइज पे जाकर के 15 पिक्सल्स देकर देखते हैं। तो अब ये लगभग सेम लग रहा है। So now I think अब ये परफेक्ट लग रहा है। So that's basically how we go from a basic HTML button to something that. General technique is number one, create button with HTML like this, and then style with CSS one by one like we did, like this, from background color to font size. तब आपको लग रहा होगा कि ये सारी CSS प्रॉपर्टीज कैसे याद रखी जाएं। सो यूजुअली अगर मुझे स्टाइल की CSS प्रॉपर्टी नहीं पता होती है, फॉर एग्जांपल ये राउंडेड कॉर्नर की ही बात कर लेते हैं, कि अगर हमें नहीं पता कि कैसे राउंडेड कॉर्नर लगाएं, तो हम गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे CS राउंडेड कॉर्नर्स, तो आपको शुरू के ही कुछ लिंक्स में परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जैसे हम ये पहले लिंक पे ही जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे CSS rounded corners with the CSS border radius property you can give any element rounded corners. So that's how I discover CSS properties. तो सबसे पहले आपको डिजाइन को अच्छे से देखना है और समझना है कि क्या चेंज करना है।
और फिर उससे रिलेटेड CSS प्रॉपर्टी सर्च करनी है। और कुछ CSS प्रॉपर्टीज तो आपको CSS यूज करते करते ही याद रह जाएंगी और आपका दिमाग खुद ही डिजाइन देखकर प्रोसेस करने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। अब हमको इस सब्सक्राइब बटन को बनाना है। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बटन इन आवर वेब पेज विथ HTML। तो हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, और फॉलो की जगह हम कैपिटल में सब्सक्राइब लिखेंगे। कैपिटल में इसलिए क्योंकि जो हमें बटन बनानी है उसमें भी कैपिटल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे वैसी ही बटन यहाँ बनेगी। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप क्या देखेंगे कि हमारा सब्सक्राइब बटन भी फॉलो बटन के जैसा ही दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टाइल के अंदर ये जो बटन है, ये वेब पेज में जितने भी बटन्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। तो हम कैसे फॉलो वाली स्टाइल सिर्फ फॉलो बटन के लिए यूज हो और अदर किसी बटन के लिए यूज ना हो को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम HTML के न्यू एट्रीब्यूट को सीखेंगे, जिसका यूज हम स्टाइल्स अलग करने के लिए करेंगे। सो रिमेंबर, इन प्रीवियस लेसन्स वी लर्न दैट एट्रीब्यूट्स मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। तो अब इस लेसन में हम बहुत ही यूजफुल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे CSS में बहुत काम आने वाला है। इसके लिए हम इस फॉलो बटन में जाएंगे, इसके ओपनिंग टैग में क्लिक करके एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए स्पेस देंगे, देन एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और वो एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। क्लास एट्रीब्यूट हमें HTML एलिमेंट को लेबल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर फॉलो को लेबल करते हैं एज फॉलो बटन, फॉलो डैश बटन। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डायरेक्ट फॉलो को टारगेट नहीं करेंगे, अब हम लेबल नाम, जो कि फॉलो बटन है, उसे टारगेट करेंगे। सो टू टारगेट अ क्लास इन CSS हमें हमेशा डॉट से स्टार्ट करना होता है। तो हम CSS में बटन की प्लेस में, CSS के अंदर बटन की प्लेस में डॉट फॉलो डैश बटन, जो हमने क्लास का नेम दिया है, वो लिखेंगे। याद रखें, हमेशा क्लास को डॉट से स्टार्ट करना है। अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख पाएंगे कि सब्सक्राइब बटन से फॉलो बटन वाली सारी स्टाइल्स हट चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टाइल सिर्फ उसमें अप्लाई हुआ जिसमें क्लास है। इसी तरह हम हर बटन में क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सो CSS सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ के वर्ड को डॉट से स्टार्ट करते हैं तो वो सीधा क्लास को टारगेट करता है इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर हम इस सब्सक्राइब बटन में एट्रीब्यूट लगाकर सेम क्लास लेबल लगा दें तो क्या होगा? चलिए ट्राई करते हैं। ये सेम क्लास को कॉपी किया, बटन में स्पेस दे करके पेस्ट किया, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सब्सक्राइब बटन में भी वही सेम स्टाइल लग गई है जो फॉलो बटन के लिए हमने स्टाइल लगाई थी। पर हमको इस सब्सक्राइब बटन में दूसरी स्टाइल का यूज करना है, इसलिए हम इसके क्लास एट्रीब्यूट में दूसरा लेबल लगाएंगे। तो हम इसका लेबल सब्सक्राइब बटन लगाकर सेव करते हैं, जो इसको फॉलो बटन से अलग दिखाएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है, क्लास डिफाइन करने के लिए डॉट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डॉट, इस कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर करेंगे, देन डॉट, फिर क्लास का नाम जो कि है सब्सक्राइब डैश बटन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंटर। अब इसकी हम स्टाइलिंग शुरू करेंगे। तो हम इसकी स्टाइल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब इसमें हम इस बटन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड कलर से शुरू करते हैं। इस वाली सब्सक्राइब बटन का बैकग्राउंड कलर रेड है, तो हम यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया है रेड कैसे आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं 255। बाकी ग्रीन ब्लू की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको 0 कर देते हैं। आप कलर पिकर से भी चूज कर सकते हैं।
जैसा आपका मन। सेव करते हैं और देखते हैं कि किस हद तक मैच हो रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। तो आप देखेंगे कि अभी भी ये कलर मैच नहीं हो रहा है। तो ये कलर चूज करके देखते हैं। कुछ हद तक तो मैच हो रहा है पर कंप्लीटली मैच नहीं है। तो हम फिर से कुछ चेंज करेंगे। सेव, रिफ्रेश। अब लगभग कलर मैच हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट कलर। तो दोनों का ही टेक्स्ट कलर वाइट है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब चलते हैं हम बॉर्डर पे। तो जो हमें बटन बनानी है उस पे बॉर्डर नहीं है, तो हम इसमें बॉर्डर नन रखेंगे। हाइट हम सेम रखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हाइट के हैं, तो हमारे दोनों बटन भी सेम हाइट के होने चाहिए। अब विथ हमको इसकी बढ़ानी होगी क्योंकि विथ इसकी कम है, हमको लगभग इतनी विथ चाहिए। तो हम 100 पिक्सल्स करके देखते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। थोड़ा और चाहिए हमें, 105 करके देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। हाँ, अब लगभग बराबर की लग रही हैं दोनों बटन। अब हमें इसमें रेडियस की नीड नहीं लग रही है, तो हम इसको हटा के देखते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश। सो इट लुक्स प्रिटी गुड। बट अब इनके फॉन्ट में देखें तो हमारे में बोल्ड है फॉन्ट, पर जो हमें बटन बनानी है उसमें बोल्ड नहीं है, तो हम ये बोल्ड वाला प्रॉपर्टी हटा देते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो अब तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, बट मुझे इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड लग रहा है। इसको हम जूम करके देखेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके जो बॉर्डर के कॉर्नर्स हैं वो हल्के से राउंडेड हैं, और हमारा जो बॉर्डर है वो पूरा पॉइंटेड है। तो हमें इसे हल्का राउंड बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस में जाएंगे और 2 पिक्सल्स डाल के देखते हैं क्योंकि हमें हल्का ही राउंड करना है। सेव, रिफ्रेश। सो या नाउ इट्स completely look perfect button like this। ये बटन की स्टाइलिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इस लास्ट वाली बटन की स्टाइलिंग शुरू करते हैं। उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम जो जनरल टेक्निक है मैंने जो पहले बताई थी, फर्स्ट क्रिएट बटन विथ HTML। तो हम यहाँ बटन बनाते हैं और उस पे नाम क्या दे देंगे, साइन स्पेस अप, क्योंकि इसमें स्पेस है। एंड नाउ स्टाइल विथ CSS वन बाय वन। अब इसके ओपनिंग टैग में हम पहले वाली बटन्स की तरह एट्रीब्यूट बनाएंगे और इसका क्लास नेम देंगे साइन अप डैश बटन। और एक पहली चीज, हमने यहाँ साइन अप में गैप क्यों नहीं दिया जबकि यहाँ पे है। तो जब भी आप किसी भी क्लास का नाम लेबल देते हैं तो उसमें स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप स्पेस दे देंगे तो वो इसको पूरा नाम नहीं पढ़ेगा, पूरा लेबल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, इसलिए इसमें स्पेस नहीं देते हैं। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये बिना स्टाइल की जस्ट सिंपल HTML बटन बन गई है। अब इसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्पेस दे करके डॉट से साइन अप डैश बटन, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। तो हम इसको सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसने सारी स्टाइल सब्सक्राइब बटन के लिए ली है क्योंकि हमने उसकी स्टाइल ही इसमें कॉपी पेस्ट की थी। तो अब हम एक एक करके इसकी स्टाइल को चेंज करके इस बटन जैसे बनाएंगे। तो बैकग्राउंड कलर से शुरू करते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट है तो हम वाइट करेंगे। अब टेक्स्ट कलर इसका ब्लू है तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। अब
इस वाली बटन में हमको बॉर्डर दिख रही है, तो हम बॉर्डर नन वाले स्टाइल को हटा देंगे। हाइट हम तीनों की सेम है तो इसकी भी सेम ही रखेंगे। विड्थ हमको ज़्यादा लग रही है तो हम 80 पिक्सेल्स देकर देखते हैं। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सेल्स लग रही है मुझे क्योंकि ये राउंडेड कॉर्नर्स दिख रहे हैं। और फॉन्ट साइज भी हम 50 ही रखते हैं क्योंकि इन तीनों के साइज बराबर ही लग रहे हैं। तो अब क्या बचा? बॉर्डर बचा। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लगाएंगे, बॉर्डर डैश स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल कैसी है इसकी? सॉलिड है, तो हम सॉलिड लिखेंगे। और बॉर्डर का इसमें कलर भी है तो हमें बॉर्डर कलर भी देना होगा। बॉर्डर कलर जो इसका फॉन्ट कलर है वही सेम कलर इसके बॉर्डर का भी है, तो हम यहाँ भी ब्लू दे के देखते हैं। नाउ अब इतना सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करके देखते हैं कैसी बनी है बटन। हाँ, तो अब आप देख पाएंगे कि बटन तो बन गई, पर अभी इसका जो कलर है वो इसके कलर से मैच नहीं कर रहा है। हम अपने कलर पिकर में जाएंगे और इसके जैसा कलर ढूंढेंगे, शायद ये कलर। इसको सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। टेक्स्ट का कलर तो कुछ कुछ मैच कर रहा है और जो टेक्स्ट का कलर है वही बॉर्डर का कलर है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करके सेव करके देखते हैं। तो लगभग बटन मैच हो रही है। अब बस इसमें कमी लग रही है तो इस बॉर्डर की। हमारा बॉर्डर काफ़ी हैवी लग रहा है और जो हमें बॉर्डर बनाना है वो थोड़ा लाइट है। तो क्या करेंगे, हम बॉर्डर साइज देंगे, तो बॉर्डर विथ देंगे, हम बॉर्डर विथ 1 पिक्सल्स देकर देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो अब ये लगभग सेम लग रही है बटन, बट अभी मुझे इसकी विथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको 70 करके देखती हूँ। सेव, रिफ्रेश। थोड़ा और कम करके देखते हैं, 60 करके देखते हैं। सेव, रिफ्रेश, 65 करके देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। अब मुझे ये ठीक लग रही है। फॉन्ट साइज हटा के देखते हैं, इसमें नॉर्मल फॉन्ट साइज लेगा ये। अब ये परफेक्ट लग रही है। नाउ दे बोथ लुक परफेक्ट टू मी। अब जो लास्ट एक चीज है जो मैच नहीं हो रही है वो है इन बटन्स के बीच का स्पेस। इसमें काफी कम स्पेस है और हमें इतना स्पेस चाहिए। So to adjust that space, we have to use another CSS property, that is margin. क्योंकि CSS में space is called margin. So to add space, हम margin इस पहली वाली बटन पे और इस लास्ट वाली बटन पे लगाएंगे। पहली वाली बटन में मार्जिन राइट लगाएंगे, लास्ट वाली बटन में मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे। राइट क्यों? क्योंकि हमें इस बटन के राइट साइड पे मार्जिन चाहिए। और इस पे लेफ्ट क्यों? क्योंकि हमें इस बटन के लेफ्ट साइड पे मार्जिन चाहिए। आप चाहे तो सिर्फ इस पे भी राइट और लेफ्ट दोनों मार्जिन लगा सकते थे, पर मुझे दोनों मार्जिन बतानी है दो बटन पे, इसलिए मैं इस पे लगा के बताती हूँ। मार्जिन राइट। तो 10 पिक्सल्स देकर देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश। परफेक्ट। अब इतना ही मार्जिन लास्ट वाली बटन में देंगे, बट लेफ्ट लेफ्ट मार्जिन होगा ये। 10 पिक्सल्स देंगे, सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अब मुझे हमारी बनाई हुई बटन बिल्कुल उन बटन से मैच करती हुई दिख रही है जिसका रेप्लिका हमको बनाना था। तो अभी जो भी हमने स्टाइलिंग की वो जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेके की, चाहे वो कलर की वैल्यू हो, चाहे वो फॉन्ट साइज हो, चाहे वो बॉर्डर साइज हो। जो भी साइजेस हमने लिए वो जस्ट हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ली। तो नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू एंड एग्जैक्ट कलर मेजरमेंट कैसे पता लगाया जाए। तो अब आखिरी में मैं एक और स्टाइल बताती हूँ जो इस फोटो में नहीं है बट आगे काम आएगी, वो है कर्सर। तो जो आप देख रहे हैं ये कर्सर है, तो इसको CSS प्रॉपर्टी कर्सर का यूज करेंगे और टाइप करेंगे कर्सर पॉइंटर। इससे ये होगा कि जब हम हॉवर करेंगे, हॉवर मतलब
जब आप कर्सर को बटन के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सेव करके दिखाती हूँ। सेव। हमने किस में लगाया कर्सर अभी? सिर्फ फॉलो बटन में। तो जब हम फॉलो बटन पे इसको लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा होवर करने पे। हमने इन दोनों बटन्स पे नहीं लगाया तो इन दोनों बटन्स पे अभी ये नहीं आएगा। तो अब इसको हम इन दोनों बटन्स पे भी लगा देते हैं। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, सेव, रिफ्रेश। तब आप देख पाएंगे कि ये तीनों बटन्स में किस तरह से होवर कर रहा है। आप बहुत सी वेबसाइट्स में देखते होंगे जिसमें ऐसे कर्सर की जगह ऐसा वाला कर्सर होता है, तो वो इस कर्सर पॉइंटर से ही बनता है। सो हमने जस्ट बेसिक्स बटन्स का डिज़ाइन लिया और उसकी कॉपी बहुत अच्छे से बनाई। और जो टेक्निक्स की है वो बस यही है कि पहले HTML से बटन क्रिएट करेंगे जैसे ही हमने किया, देन उसको CSS यूज करके वन बाय वन स्टाइलिंग करेंगे। इसमें मैंने आपको लेसन 2 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।